फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका फिर से एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सस्ता अफोर्डेबल 2 BHK मकान लेकर आए हैं। डुप्लेक्स आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार लोकेशन है, वही जानी पहचानी। अभी हम आपको बाकी डिटेल सब कुछ बताएंगे आपको। सामने ये देखिए 20 फीट की रोड बनी हुई है। और अब आइए एलिवेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। उससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, एक बार भोलेनाथ का नाम ले लेते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो दोस्तों, ये डुप्लेक्स आपको जो दिख रहा है, ये पश्चिम फेस में बना हुआ है। सामने देख रहे हैं आपकी 20 फीट की रोड है और पूरी रोड बनी हुई है शुरू से मेन रोड से लेके मकान तक। और आपका ये टोटल एरिया जो है 675 स्क्वायर फीट है। 15 बाई 45 इसका डायमेंशन है। ऊपर आपको स्टील की रेलिंग मिल जाती है और नीचे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये शो के लिए लगाया गया है, जिसमें 3 लाइटें आपको ब्लू दिख रही हैं और यहाँ पे 2 वाइट लाइटें। उसके नीचे जब हम बढ़ते हैं तो ग्लास का प्रयोग किया गया है और फिर आपका खिड़की दरवाजा आ जाता है। फिर ये बालकनी का एरिया था, जहाँ पर हमने स्टील सपोर्ट के साथ टफन ग्लास का प्रयोग किया है। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पर भी वही 3 लाइटें यहाँ पर भी लगी हैं ब्लू वाली। और एक यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख जाता है, ये स्टेयरकेस के पास है, वहाँ पर हमने गोल्डन CNC जाली का प्रयोग किया है। और ये जो कटा हुआ एरिया, यहाँ पे वॉशरूम है। और ये जो आपको दिख रहा है C टाइप का, यहाँ पर आप अपनी नेम प्लेट का प्रयोग कर सकते हैं। और यहीं पे डोरवेल दे दी गई है। और ये गेट, ये आपका गेट है और इसमें स्टील की हैंडल दी गई है, बाकी ये लोहे का गेट है। और ऊपर आपको कवरिंग दे दी गई है ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन इसको रखा गया है। दोस्तों, ये आपका पार्किंग एरिया, ये पूरा आपको 13 फीट का 13 बाई 10 का पार्किंग एरिया मिल जाता है। इसमें आपकी छोटी गाड़ी आराम से i10 और स्विफ्ट और वैगन आर टाइप की गाड़ियाँ आराम से आ जाएंगी। और आपकी एक बाइक भी पार्क हो जाएगी। और यहीं पे एक आपको वॉशरूम मिल जाता है इंडियन स्टाइल का। कॉमन वॉशरूम भी आपका यही होगा। इसमें आपको पूरा शावर वावर सब लगा दिया गया है। टोटी वोटी सब यहाँ पे भी दी गई हैं। दिखा दीजिए एक बार। और उसके पीछे ये आपका स्टेयरकेस का हिस्सा है नीचे वाला, जहाँ पर एक वॉश बेसिन आपको मिल जाता है। मिरर लगा दिया गया है। यहीं पर आपका समर्सिबल का पैनल भी दिया गया है और यहीं पर वाटर अलार्म भी लगाया गया है। दोस्तों, नीचे आपको इन्वर्टर स्पेस मिल जाता है। यहीं पर समर्सिबल का पिट भी दिया गया है, इधर भी उधर भी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया है और यहीं पे आपका किचन भी है। ऊपर बहुत ही सुंदर फॉर सीलिंग दी गई है, आपको दिख ही रहा होगा। गोल्डन कोप लाइटें इसके अंदर डाली गई हैं और इधर वाइट लाइटें डाली गई हैं। रेड पट्टी मार दी गई है, जिससे कि बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है दोस्तों। और रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपके किचन में भी रखा गया है, ड्यूअल टोन रखा गया है। काफ़ी स्पेशियस किचन है, लगभग
8 बाई 6 का ये आपका एरिया आपको मिल जाता है। और सारी एसेसरीज यहाँ पे भी जो भी लगाई गई हैं सब ब्रांडेड लगाई गई हैं। ये आपका बड़े बर्तनों के लिए, ये प्लेट वेट के लिए है। इधर आप अपनी चिमनी लगा सकते हैं और यहीं पे आपका चूल्हा भी लगेगा, तो इसलिए यहीं नीचे आपको कटलरी का दे दिया गया है। ये आपकी सिंक है। और यहीं पे आपको आरओ का भी पॉइंट दिया गया है दोस्तों। ऊपर जो आपको वो होल दिख रहा है, ये अगर आप चिमनी नहीं लगाना चाहते या चिमनी लगाते हैं पाइप निकालना है उसके लिए है, या आप वहाँ पे एक झांक लगा सकते हैं। बाकी जो विंडो मिली है इसको भी आप खोल देंगे तो आपके घर की सारी गैस निकल जाएगी और आपको गेट तक दिखता रहेगा कौन आया है कौन नहीं आया, सारा गेट यहाँ से दिख रहा है दोस्तों। इस एरिया को आप अपने डाइनिंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं, या ड्राइंग के रूप में भी अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, कॉमन दोनों के रूप में। आगे बढ़ते हैं। एक आपको 4 फीट की गैलरी मिल जाती है और बहुत सुंदर गैलरी बनाई गई है। ऊपर आप देखें बहुत ही सुंदर यहाँ पे भी फॉर सीलिंग की गई है। इसी गैलरी से पहला आपका मास्टर बेडरूम है। आइए दिखाते हैं दोस्तों, ये आपका मास्टर बेडरूम बहुत ही सुंदर, यहाँ पे भी फॉर सीलिंग की गई है। यहाँ पर ब्लू कोप लाइटें लगाई गई हैं और वैसे ही बहुत सुंदर यहाँ पर 3D वॉलपेपर का प्रयोग किया गया है। लाइट येलो कलर का वॉल का कलर किया गया है दोस्तों। मेमोरियल डोर लगाए गए हैं। यहाँ पर हम आपको एक टीवी यूनिट दे रहे हैं, टीवी यूनिट और उसके साथ में एक वार्डरोब, ये आपको वार्डरोब मिल रहा है। इन सब चीज़ों के साथ में इस मकान की कीमत बहुत कम रखी गई है दोस्तों, अभी हम बताते हैं आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका वेस्टर्न वॉशरूम है, दिखा दीजिए। और यहीं पे एक वॉश बेसिन भी आपको मिल जा रहा है। ये दोनों बेडरूम से या एक ड्राइंग रूम कह लें आप, या वैसे दोनों से आपका ये कनेक्टेड है। तो दोस्तों हमने आपको जो है आपका मास्टर बेडरूम दिखा दिया। अब चलिए आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं और ये सुंदर गैलरी से अंदर चलते हैं। दोस्तों ये आपका दूसरा बेडरूम आपको नीचे नीचे 2 BHK मिल जा रहा है दोस्तों। अगर आप और या चाहे आप इसको ड्राइंग एरिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने गैलरी दे दिया है, सेपरेट कर दिया इस रूम को। ऊपर बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग और यहाँ पे 3D वॉलपेपर जो कि इस कमरे की खूबसूरती को इन्हेंस कर रहा है। कलर पूरे मकान में एक ही प्रयोग किया गया है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं डिफरेंस कर दिया गया है, लेकिन थीम एक ही कलर, वही लाइट कलर की ही है, लाइट क्रीम कलर की। इससे भी आपका ये वॉशरूम कनेक्टेड है, वेस्टर्न वाला जो पहले हमने आपको दिखाया, सेम वही है। तो ये था नीचे का हिस्सा दोस्तों। अब आइए आपको ले चलते हैं ऊपर की तरफ, आ जाइए। ये है आपका स्टेयरकेस और ये पूरा हिस्सा आपको पूरा मिल जा रहा है। यहाँ पर हमने ये जो रेलिंग है स्टेयरकेस के बगल से लगाई है, जिससे कि आपको पूरा स्टेयरकेस का उपयोग करने का हिस्सा मिल जाए। और हैंड सपोर्ट के लिए जो हम आपको रेलिंग दे रहे हैं वो स्टील की दे रहे हैं और ये पूरी मजबूत बनी हुई है, आपको आपका साथ सदियों तक देती रहेगी। और यहाँ पर हमने मार्बल का प्रयोग किया है। आइए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर आपको मुमटी मिल जाती है और उससे लगा हुआ ये एक हॉल या कहिए एक तीसरा बेडरूम। इससे डोर मिल जाता है आपको, जो कि जिससे आप बालकनी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसे खड़े हो सकते हैं, सामने देख सकते हैं, शाम की धूप ले सकते हैं, यहाँ पर पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब। और गैलरी इतनी मिल जाती है आपको खड़े होने के लिए। अब आइए यहाँ की भी फॉर सीलिंग एक बार दिखा दीजिए, बहुत सुंदर यहाँ पे भी बनी हुई है। इसमें आपको विंडो मिल जा रही है, आप खोल देंगे,
कभी लाइट वाइट ना रहेगी तो आपको पूरी हवा मिलती रहेगी। और ये 3D वॉलपेपर गोल्डन वाइट, ये मार्बल फिनिश में मार्बल टेक्सचर पे है और गोल्डन पट्टियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं जो कि दीवारों से पूरा मैच कर रहे हैं। आइए, ये आपका ओपन टेरेस एरिया, पूरा आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ तक। आप यहाँ चाहे कपड़े धुलिए, चाहे गेहूँ धुलिए, कुछ भी धुलिए, सुखाइए, आपको पूरा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। और एक स्टेयरकेस मिल जाती है जो कि आपकी लास्ट वाले फ्लोर पे जाएगी, सेकंड फ्लोर पे जाएगी। वहाँ पर टंकी वंकी रखी है और कुछ नहीं है। तो अब आइए, जो मकान से बची हुई अन्य जानकारियाँ वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी तो हमने आपको पूरा मकान दिखा दिया। तो दोस्तों, पूरा मकान हमने आपको दिखा दिया। ये 3 कमरे का मकान है और एक मॉड्यूलर किचन आपको शानदार मिल रहा है, कार पार्किंग भी मिल रही है, 2 वॉशरूम मिल रहे हैं और बाकी ये ओपन टेरेस एरिया आपको इतना मिल रहा है। कवर्ड एरिया इसका लगभग 1100 के आसपास हो जा रहा है और जो प्लॉट एरिया है वो 675 स्क्वायर फीट है। 15 बाई 45 में ये बना हुआ है। और अब जो मुख्य स्थान है वहाँ से दूरियाँ बता देते हैं हम आपको। तो हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और अवध चौराहा, आलमबाग अवध चौराहा जो है, जिसको नहरिया चौराहा बोला जाता है, वो लगभग यहाँ से 2 से सवा 2 किलोमीटर के आसपास होगा। सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन भी आपका उतनी ही दूरी पर है क्योंकि वो दोनों अगल बगल हैं। और आलमबाग मार्केट भी आपकी वहीं से शुरू हो जाती है तो वो भी दूरी उतनी ही मानी जाएगी, 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में। फिनिक्स मॉल आपका लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और दूसरा मेट्रो स्टेशन जो आपका कृष्णा नगर है वो भी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आलमबाग मेट्रो स्टेशन भी 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। आलमबाग बस स्टॉप जो है वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और 4 बाग रेलवे स्टेशन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। एयरपोर्ट की दूरी देखी जाएगी तो वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बीच में है। और कन्वेंस आपको हमेशा यहाँ पे मिल जाता है, कभी अभी आने जाने में आपको समस्या नहीं होगी। कभी आप रात में आए, दिन में आए, आपको नहरिया चौराहे वहाँ तक तो आप आ ही जाएंगे। वहाँ जब भी आएंगे वहाँ से आपको ऑटो, ई रिक्शा सब कुछ मिल जाता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे कि परचून की दुकानें, वो सब आपको इस मोहल्ले में ही मिल जाती हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पे दुकानें हैं। और सब्जी मंडी भी यहाँ शाम को लगती है, जहाँ से मेन कॉलोनी का एंट्रेंस शुरू होता है वहीं पे लगती है। और दूसरी बड़ी सब्जी मंडी आपकी इधर पारा में लगती है, वो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इधर पीछे साइड में केसरी खेड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास लगती है, वो यहाँ से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। पेट्रोल टंकी भी वहीं पे है। तो ये था अब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। अब आपका स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो CMS स्कूल आपका हाईवे के पे ही है। वहाँ पर CMS है, अवध कॉलेजिएट है और केंद्रीय विद्यालय है और सेंट मैरी है। वो 4 स्कूल अगल बगल ही हैं। तो उनकी दूरी यहाँ से मुश्किल से 1 से सवा किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। बच्चों को पढ़ाना है, कहीं भी आपको यहाँ पे रखना है, कंपटीशन की तैयारी करानी है, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट स्थान है। यहाँ से आपको सारे स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA के कॉलेज सब मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर मिल जाएंगे। और बाकी डिग्री कॉलेज वो तो यहीं पे हैं, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये था इस लोकेशन से संबंधित जानकारी। और अब जो बचता है आपका इस मकान का प्राइस और फाइनेंस। तो दोस्तों, इस मकान पर आपको लगभग 80% तक फाइनेंस हो जाएगा और कुछ परिस्थितियों में 90% भी हो सकता है, लेकिन 80% तो आप मान लीजिए इजीली हो जाएगा। और इस मकान की जो कीमत रखी गई है वो मात्र 36 लाख रुपए रखी गई है। और ये निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत आपको छूट देने की कोशिश की जाएगी। बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश की जगह नहीं है, बस थोड़ा बहुत की ही आशा करें। और दिए हुए नंबर पे हमारे संपर्क करें, विजिट करें। और अभी इस समय हमारे पास इसी मकान से स्टार्टिंग है और जितने भी मकान हैं वो सब इसके ऊपर हैं। बाकी नए मकान बनने जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग यही 36 लाख से ही है। इसके ऊपर ही सारे मकान हैं, इससे लेकर 75 लाख तक के मकान इस समय अवेलेबल है हमारे पास। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें।
और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।